हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी हमारा घर है और पूरे सौर मंडल में पृथ्वी जैसा दूसरा कोई और ग्रह रहने लायक अब तक तो नहीं है। प्राचीन काल से इंसान सूर्य को सबसे बड़ा खगोलीय पिंड मानता था, परंतु बाद में अंतरिक्ष विज्ञान के विकास के चलते हमने कई सारी दूसरी सौर मंडल का आविष्कार किया। अंतरिक्ष में हमारे सौर मंडल की तरह ही कई और दूसरे सौर मंडल भी मौजूद है। इन सभी सौर मंडल में कई सारे ग्रह और नक्षत्र मौजूद है। खैर, मैंने आपको इस वीडियो के पिछले पार्ट में अंतरिक्ष के कुछ खास रहस्यों के बारे में जानकारी दी थी, परंतु आज मैं आपको ब्रह्मांड में मौजूद 10 सबसे बड़े ग्रहों के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अगर आप इन 10 सबसे बड़े ग्रहों के बारे में जान लेते हैं तो आप अंतरिक्ष का एक दूसरा पहलू भी जान पाएंगे। दोस्तों, आपको यहाँ बता दूं कि ये 10 सबसे बड़े ग्रह हमारे पृथ्वी से कुछ तो बहुत ही दूर है और कुछ थोड़ा पास में है, इसलिए एक एक करके मैं आपको इन ग्रहों के बारे में बताऊंगा। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि हाल ही में मैंने अंतरिक्ष के कुछ खास रहस्यों के ऊपर एक वीडियो अपलोड की है, जो इस वीडियो की पहली पार्ट है। अगर आप चाहे तो उस पर भी आप एक नज़र डाल सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ब्रह्मांड के 10 सबसे बड़े ग्रहों के बारे में जानते हैं। केल्पर 1647b, इसका पता केल्पर कर्व के माध्यम से लगाया गया था। ये हमारे सौर मंडल में मौजूद जुपिटर की तरह ही एक गैस जेंट है। ये अपने सौर मंडल में मौजूद तारे को 1107 दिनों में पूर्ण रूप से परिक्रमा कर लेता है। ये ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़े ग्रहों की सूची में 9वां सबसे बड़ा ग्रह है। केल्पर 1647b एक सर्कम बाइनरी एक्सोप्लैनेट है। ये मुख्य रूप से केल्पर 1647 नाम के तारों के एक समूह की परिक्रमा कर रहा है। केल्पर 1647b पृथ्वी से 3700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसको साल 2016 में सबसे पहले अमेरिकी खगोलीय संस्थान के द्वारा खोजा गया था। उस समय इसको खोजने के लिए ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए यह ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे बड़े ग्रहों में बहुत ही खास है। 2012 में इस ग्रह के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिकों को पता चला था, इसलिए 2012 से लेकर 2016 तक काफी मेहनत के बाद इस ग्रह की सही तरीके से पुष्टि हो पाई। तो दोस्तों, आपको इस ग्रह के बारे में क्या लगता है? क्या आप इसे एक बार अपने जीवन काल में देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। वास्प 17b, ये एक स्कॉर्पियन तारा मंडल में मौजूद एक एक्सोप्लैनेट है। ये वास्प 17 नाम के तारे की परिक्रमा करता है। इस ग्रह को 11 अगस्त 2009 में सबसे पहले खोजा गया था। दोस्तों, मैं यहाँ आपको इस ग्रह से जुड़ी एक अनोखी बात बताता हूँ। यह ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसकी अपनी अक्ष में घूमने की दिशा इसके तारे के अक्ष पे घूमने की दिशा से मेल खाता है। यहाँ पर एक बात पर गौर करें तो आप जान पाएंगे कि इस ग्रह की वजह से ही वैज्ञानिक अंतरिक्ष में मौजूद इस प्रकार के अनोखे ग्रहों के बारे में जान पाए हैं। ये तो था दोस्तों वास्प 17b। तो चलिए ब्रह्मांड में मौजूद 10 सबसे बड़े ग्रहों की इस सूची में आगे बढ़कर अन्य ग्रहों के बारे में जानते हैं। TRES-4b, दोस्तों, ये साइंस बहुत ही बड़ी अजूबा चीज है। इंसान आज साइंस की वजह से कुछ भी कर सकता है। यकीन नहीं आता तो आप TRES-4b की ही बात कर लीजिए। ये एक ऐसा ग्रह है जो कि काफी खोजबीन के बाद मिला था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के मेहनत का फल है ये ग्रह। खैर, चलिए अब इसके बारे में और जानते हैं। इस ग्रह के बारे में सबसे पहले 2006 में पता लगाया गया था, परंतु सही तरह से इसकी पुष्टि न होने के कारण इसे ग्रह की मान्यता नहीं मिल पाई थी। फिर बाद में 2007 में ट्रांस अटलांटिक प्लैनेट सर्वे ने इसे ग्रह की मान्यता प्रदान किया। हमारे पृथ्वी से ये 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और GSC 0262000648 नाम के तारे की परिक्रमा कर रहा है। TRES-4b हरक्यूलस नाम के तारा मंडल का हिस्सा है। इस ग्रह की एक अनोखी बात मैं आपको बताता हूँ। ये पूरे ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसा ग्रह है जो कि अपने तारे को मात्र 3.45 डेज में पूर्ण रूप से परिक्रमा कर लेता है। जी हाँ, मात्र 3.45 डेज।
ये जुपिटर से 0.91 टाइम्स बड़ा है और इसका व्यास जुपिटर से 1.79 टाइम्स बड़ा है, जो कि एक बहुत ही अनोखी बात है। तो दोस्तों, आप इस ग्रह के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वास्प 12b, ये ग्रह वास्प 12 नाम की तारे की परिक्रमा करने वाला एक एक्सोप्लैनेट है। इसको सबसे पहले 1 अप्रैल 2008 में खोजा गया था। इस ग्रह के बारे में एक अनोखी बात यह है कि यह अपने तारे के बहुत ही नजदीक है, इसलिए यह ब्रह्मांड में मौजूद सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसके अलावा आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह अपने तारे को मात्र 1 दिन के अंदर ही पूर्ण रूप से परिक्रमा कर लेता है। मात्र 1 दिन, वाह क्या बात है। इसका आकार हमारे जुपिटर के समान ही है। हार्टपी 1b, हार्टपी 1b नाम का ये ग्रह सूर्य के आकार के समान तारा हार्टपी 1 की परिक्रमा कर रहा है। ये ADS 16402 नाम के तारामंडल का एक हिस्सा है। ये पृथ्वी से 530 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस ग्रह को काफी खोजबीन के बाद ही ग्रह के हिसाब से पुकारा गया। मैं आपको यहाँ और भी बता दूं कि हार्टपी 1b एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व बहुत ही कम है। इसी कारण इस ग्रह की वजन तो उतना नहीं है, परंतु ज्यादातर गैस से बने होने के कारण इसका आकार बहुत ही बड़ा है। यहाँ आप कह सकते हैं कि इसका आकार जुपिटर के आकार से 2 गुना बड़ा है। जी हाँ, पूरा 2 गुना। ये इस लिस्ट में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपको कहा जाए कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गैस जायंट वाले ग्रह का नाम बताओ, तो आप इस ग्रह को अपने जवाब के तौर पर ले सकते हैं। तो चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हुए और 5 ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। कप्पा एंड्रोमेडी बी, कितना अजीब नाम है। ये जो ग्रह है दोस्तों, ये ब्रह्मांड में मौजूद विशाल ग्रहों की सूची में सबसे आगे के हिस्से में आते हैं। ये हमारे सबसे करीबी आकाशगंगा एंड्रोमेडा में मौजूद है। कप्पा एंड्रोमेडा बी नाम का ये ग्रह पृथ्वी से मात्र 170 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, इसलिए अगर आप इसे नजदीकी सबसे बड़ा ग्रह भी कहे तो कोई गलती नहीं होगी। इसको सबसे पहले सुबेरु टेलीस्कोप के माध्यम से ढूंढा गया था, इसलिए इसको आमतौर पर आप अंतरिक्ष में किसी भी अच्छे दूरबीन से भी देख सकते हैं। ये ग्रह जुपिटर से 12 से 16 गुना ज्यादा बड़ा है। आकार में ज्यादा बड़ा होने के कारण वैज्ञानिक पहले इसे एक तारा मानते थे, परंतु बाद में ज्यादा खोजबीन के बाद इसे एक ग्रह के रूप में मान्यता मिली। अगर हम इस ग्रह को पृथ्वी के आकार से तुलना करें तो कप्पा एंड्रोमेडा बी में करीब करीब 5 लाख पृथ्वी आसानी से समा जाएंगी। तो आप अभी मेरे को ये बताइए कि क्या आपने इससे पहले इतने बड़े ग्रह के बारे में सुना था? कमेंट में जरूर बताइएगा। केल्पा 39b, ये ग्रह एक प्रकार का एक्सोसोलर प्लैनेट है जो कि केल्पा 39 नाम के तारे की परिक्रमा कर रहा है। इसका वजन जुपिटर से 18 गुना ज्यादा बड़ा है। इस ग्रह को यूरोपीय अंतरिक्ष संस्थान ने साल 2010 में ढूंढा था। इसके अलावा इस ग्रह के साथ साथ केल्पर 40b नाम के एक दूसरे ग्रह को भी वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। दोस्तों, मैं आपको और भी बता दूं कि इस ग्रह को KOI 423 भी कहा जाता है, क्योंकि इसको ढूंढते समय वैज्ञानिकों ने इसे यही नाम दिया था। तो आपको इस ग्रह के बारे में क्या लगता है? क्या कभी आप इस ग्रह पे जाना चाहेंगे? अगर आपको मौका मिले तो कमेंट में जरूर बताइएगा। HD 100546b, ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़े ग्रहों की सूची में अब बारी आती है HD 100546b की। आपको यह जानकर झटका लगेगा कि ये एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी आकार नहीं है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की माने तो इसका आकार करीब करीब 6.9 RJ है, मतलब एक डिस्क के आकार का है। परंतु सही तरीके से इतने बड़े आकार की ग्रह की सटीक आकार को मापना बहुत बड़ी चुनौती है। खैर, अंतरिक्ष में एक कहावत हमेशा से ही चली आ रही है, और वो कहावत ये है कि हर एक चीज का अंत जरूर होता है, सिवाय ब्रह्मांड को छोड़कर। वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत के बाद इसके आकार की तुलना जुपिटर के आकार से किया है। ये ग्रह जुपिटर से 50 से 150 गुना ज्यादा बड़ा है। यह हमारे सूची में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
वाकई अंतरिक्ष तो काफी सारे अजूबों से भरी हुई है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। डेनिस PJ082303.1491201B राउंड ऑफ से परिचित ये ग्रह वेला तारामंडल का हिस्सा है। अगर मैं इसकी आकार की बात करूं तो ये ग्रह अब तक का खोजा गया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी आकार पृथ्वी से 1.1 मिलियन गुना बड़ा है। तो बिना किसी दुविधा के ये ग्रह हमारे सूची में सबसे पहले नंबर पर आता है। खैर, अब बचे हुए एक और ग्रह के बारे में जान लीजिए, कैंकरी 55e। इस ग्रह को साल 2004 में सबसे पहले खोजा गया था। इस ग्रह की एक विशेषता यह है कि पूरे ग्रह की सतह पर हमेशा लावा बहता रहता है। लावा बहने के कारण इस ग्रह की सतह बहुत ही ज्यादा गर्म और काफी ज्यादा उष्मा से भरी हुई होती है। अगर इस ग्रह की आकार को पृथ्वी से तुलना करें तो कैंकरी 55e पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा ये ग्रह ऑक्सीजन से न बनकर मूल रूप से कार्बन से बनी हुई है। इसी कारण से इस ग्रह के ऊपर कई सारे वैज्ञानिक अभी भी खोज कर रहे हैं। दोस्तों, और एक गजब की बात आपको इस ग्रह में देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से कार्बन से बने होने के कारण इस ग्रह के केंद्र में कार्बन अत्यधिक दबाव के चलते हीरे में परिवर्तित हो सकता है। कई सारे वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इसका कोर एक बहुत ही विशेष हीरे के रूप में मौजूद है, जो कि हमारे पृथ्वी से भी बड़ा हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक पृथ्वी से भी बड़े आकार का हीरा। खैर, आपको इस ग्रह के बारे में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय।